सुप्रभात मित्रों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जापानीज़ लैंग्वेज की सीरीज़, जिसमें हम लोग बेसिकली जापानीज़ राइटिंग सिस्टम को सीखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई एम स्वप्निल स्नेक। सो हाजिमे माशो। किसी वो लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आपको पता है? क्या वो किताब है? क्या वो रिसोर्सेज है? नहीं। सबसे मेन चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस कंट्री में है, ठीक है? तो किस कंट्री में आपका इंटरेस्ट है ये आपको खुद पता करना होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज, हज़ारों लैंग्वेजेस है। अब आप कोई भी लैंग्वेज को तो पढ़ते नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता है वही पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप फिगर आउट करिए क्या इंटरेस्ट है। और मेरा यकीन मानिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीखे वो आपको कभी ना कभी, यू आर ऑलवेज ऑन अ बेनिफिशियल साइड। आपको कभी घाटा नहीं होता है, उससे आपका एक इनर टैलेंट डेवलप होता है। इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड you see there are some basic stems which you have to know, otherwise you know nothing about that language. तो सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कोई भी लैंग्वेज में? वो होती है वोकैबुलरी। तो जब हम लोग कांजी सीखेंगे तो हम लोग उसी के साथ वोकैबुलरी भी सीख लेंगे, क्योंकि कांजी इंटर रिलेटेड है। उसमें आप जैसे हर एक कांजी का एक अलग मीनिंग रहेगा, अगर आप कंबाइन करेंगे तो एक अलग अलग शब्द बनेंगे। तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, वोकैबुलरी को। लेकिन अगर आपके पास शब्द ही नहीं होगा तो आप बोलेंगे क्या? सिंपल सी बात है। ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। और आई विल से दैट इट इज़ वन ऑफ द डेंजरस थिंग टू बी टच। एंड मैं भी जो ग्रामर मैं थोड़ा सा टच कर दूंगा, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ तो यू नो इट। उसके बाद एक हम लोग का और सेक्शंस आते हैं, जैसे कि लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में जो होता है सेक्शन, वो बेसिकली कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। अब जापानीज़ लैंग्वेज की एक कॉम्पिटिशन होता है JLPT, जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो आगे लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। एंड तो उसी में हम लोग का रीडिंग और लिसनिंग होता है। तो लिसनिंग तो आप समझ ही सकते हैं कि लिसनिंग हम लोग सुनते हैं और उसके बाद आंसर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा सेक्शन लगता है वो होता है रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में आप मतलब कि उसमें ग्रामर भी इन्वॉल्व होता है, ग्रामर के साथ आपका वोकैबुलरीज भी इन्वॉल्व होती है। तो कुल मिला के आप बहुत कुछ सीख पाते हैं रीडिंग से। तो रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है, आपको हमेशा रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। लेकिन रीडिंग फोकस करने से पहले आपके पास वोकैबुलरी और बेसिक वोकैबुलरीज और ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वोकैबुलरी को जापानीज़ में बोली जाती है कोतोबा, फिर उसके बाद ग्रामर को बोला जाता है बुम्पो, और उसके बाद फिर आपका ये रीडिंग को बोला जाता है दोक्काई, और आपका लिसनिंग को बोला जाता है चूमोन। लेकिन इन सब को छोड़कर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग फोकस करते हैं, वो है राइटिंग सिस्टम। किसी भी लैंग्वेज का एक राइटिंग सिस्टम होता है। तो हम लोग उस स्क्रिप्ट की पढ़ाई करेंगे इस चैनल पर। तो बेसिकली जापानीज़ लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट होती हैं, एक हिरागाना, काताकाना और कांजी। तो हिरागाना काताकाना सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उस पर 2 वीडियोज़ और आएंगी आने वाले वक्त में। तो हिरागाना जो बेसिकली होता है वो हम लोग का जापानीज़ जितने भी वर्ड्स होते हैं, जो नेटिव जापानीज़ वर्ड होते हैं, उसको क्लियर कर देता है। जितने भी नेटिव जापानीज़ वर्ड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो काताकाना होता है उसमें हम लोग जितने भी फॉरेन होते हैं, फॉरेन वर्ड, जैसे आप ही का नाम हो गया, तो वो हिरागाना में नहीं लिखाएगा, वो काताकाना में लिखाएगा। कुछ वीडियोस में हम लोग हिरागाना और काताकाना का इंट्रोडक्शन देंगे, उसी के बाद ही हम लोग कांजी पढ़ाएंगे, क्योंकि हिरागाना और काताकाना के बिना हम लोग कांजीज पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हिरागाना काताकाना बेस है। उसके बाद फिर हिरागाना काताकाना के बाद आता है कांजी। अब कांजी लोग सोचते बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, और ऐसा है भी, एक्चुअली में भी है। ऐसा क्यों है आखिर मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कांजी पढ़ते हैं तो कांजी पढ़ते वक्त आपको देखेंगे कि बहुत सारी कांजियाँ होती हैं। लगभग जापानीज़ लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 50,000 कांजियाँ हैं। अब 50,000 कांजी है तो आपको सब तो नहीं पढ़नी है। बेसिकली हम लोग को काम चलाओ कांजी के लिए 2000 कांजी एनफ है,
ठीक है, लेकिन 2000 कांजी इज़ ऑल्सो वेरी मच। आफ्टर डैट जब हम लोग को 2000 कांजी आने के लिए हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बाय लेवल पढ़ेंगे उसे और सिस्टमैटिक वे से याद करेंगे, तब हम लोग को वो याद हो जाएगा। और हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा तभी वो याद होता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, सिंपल सी बात। कांजीज बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे कि आप ट्री के लिए कांजी यूज़ करते हैं, आप बुक के लिए भी कांजी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही रीडिंग भी होता है, एक अलग रीडिंग होती है। हर कांजी की एक अलग अलग रीडिंग होती है। आप उसको जब भी कंबाइंड फॉर्म में रूप में देखेंगे तो आप उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में उसे डिटेल में जानेंगे कि वो रीडिंग क्या होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ये बोर्ड पे क्या लिखा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ बोर्ड पे ये कांजी लिखी हुई है, ये कांजीज हैं। फिर यहाँ पर ये लिखा है हिरागाना में, फिर ये कांजी और फिर ये हिरागाना में। अब इसका मीनिंग भी सुन लीजिए। तो इसका मीनिंग है सिंपल, जापानीज। इसका मीनिंग जापानीज है, इसको पढ़ते निहोंगो है, निहोंगो। उसके बाद फिर हम लोग की ये जो दूसरा है, इसमें दूसरे में ये लिखा हुआ है, एक्चुअली में है कांजी, और ये कांजी लिखा हुआ है हिरागाना और काताकाना में। आपको बेसिकली इस चैनल पर राइटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि कांजीज होती हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ग्रामर भी बेसिक्स लेवल तक पढ़ेंगे, और वोकैबुलरी जहाँ तक बात है तो वो भी हम लोग का कांजी के साथ ही क्लियर होता जाएगा। और हम लोग साथ ही साथ सैम्पल पेपर जो होते हैं JLPT के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। JLPT के सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग ये समझ सके कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी विल कवर हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। माई JLPT ओवरव्यू वीडियोस विल ऑल्सो कम सून। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।